ग्रहों में सबसे ज्यादा सुंदरता का प्रतीक जो माना गया है या आपको ऐश्वर्य देने वाला ग्रह माना गया है और सुंदर ग्रह माना गया है वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को दो राशियां मिली। दो राशियों में से एक राशि तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वह राशि हो जाती है जिसका पर्सनल कोई शत्रु नहीं है। अगर बात करेंगे तो केवल एक बृहस्पति ग्रह हो जाते हैं जो 6 नंबर हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा कोई पर्सनल शत्रु नहीं है तुला राशि के लिए। बात तुला राशि के 2024 की है। 2024 कैसा रहेगा, पूरी पूरी चर्चा इसी एक वीडियो में। नमस्ते। तुला राशि की है। तुला राशि का 2024 का साल आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा पीछे चले अपन अगर तो 2023 का जो साल था आपके लिए होना तो बहुत अच्छा चाहिए था, लेकिन वैसा आपको मिला नहीं। कई लोगों के साथ में अच्छी चीजें भी हुई, कई लोगों को अच्छे परिणाम भी देखने को मिले और कई लोगों को बुरे परिणाम भी देखने को मिले। कईयों पे प्रभाव बहुत कम थे और कईयों पे बिल्कुल प्रभाव अच्छे आए ही नहीं। उसका कारण मैंने शनि का एक वीडियो बनाया, उसमें दे दिया कि क्या कारण क्या रहा होगा, क्या परिस्थितियां बनी। बात 2024 की अगर करें, 2024 में आप देखेंगे शनि देव पूर्ण अपनी बलवान अवस्था में आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव से आपको, क्योंकि क्या होता है कि 4 ग्रह की बात की जाती है जब भी आप किसी लंबी गणना की बात करेंगे। 4 ग्रह ज्योतिष या आपके गणनाओं के स्तंभ माने गए हैं। राहु केतु मेन, दूसरे हो जाते हैं शनि और बृहस्पति। बृहस्पति भी आप ही के लिए यहां पे चाहे शत्रु ग्रह है लेकिन वह प्रभाव तो लेकर के आएगा। राहु केतु ना शत्रु है ना मित्र है, वह अपने प्रभाव अपने हिसाब से लेकर के आते हैं। बात यहां पे शनि की शुरुआत से ही करते हैं कि शनि देव आपके पंचम भाव में बैठे। पंचम भाव में शनि देव का अपने खुद की राशि में, आपके पंचमेश का खुद की राशि में बैठ जाना इष्ट ग्रह का यहां पे इष्ट की मजबूती को दिखाता है। अब अगर इष्ट ग्रह मजबूत है, किसी भी अवस्था में बैठा है, चाहे यहां तो खुद की अवस्था में खुद के ही हाउस में बैठा है, वैसे भी कहा जाता है इष्ट अगर मजबूत है और किसी भी स्थिति में होगा तो भी आपका साथ निभाएगा वह। तो आपके तो गोचर में खुद ही यहां पे आ गया, तो क्यों फल यहां पे नहीं देगा। यहां पे शनि देव बाध्य हो जाते हैं, यहां पे आपको फल देकर के रहेंगे शनि देव। पंचम भाव और पंचम भाव से रिलेटेड सारे ही फल आपको यहां पे शनिदेव दिलाएंगे। अब यह शनिदेव आपके सुख भाव के भी कारक है, तो सुखों की भी पूर्ति करवाना शनिदेव का आपके इष्ट ग्रह का काम हो जाता है। तो यहां पे सुख भाव जहां से भौतिक सुखों की बात की जाती है वह शनिदेव दिला करके रहेंगे आपको इस 2024 में तो कम से कम। यहां आपको गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी और यहां पे माता का सुख ये तो दिलाएंगे ही सही, लेकिन यहां पे शनि देव आपको पंचम भाव से ज्ञान, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए विशेष समय रहेगा। यह संतान उत्पत्ति के लिए और संतान सुख के लिए भी समय बड़ा अच्छा रहेगा आपके, और यही प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर प्रेम संबंधों में धोखा खा करके कोई बैठा, टूट गया, छूट गया या फूट गया, कुछ भी हुआ हो आपके प्रेम संबंधों में, तो यहां पे प्रेम संबंध नए तक स्थापित करवाने का काम आपके शनिदेव करेंगे। अब यहां पे बात देखिए प्रेम संबंधों की क्यों थी, क्योंकि शुक्र ग्रह की राशि की बात है। तुला राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में कुछ ज्यादा ही अपना ध्यान लगाते हैं और वह समय है आपके यह 2024। बात आगे करें शनि देव की दृष्टियों की बात इस वीडियो में मैं करूंगा नहीं, क्योंकि शनि देव के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पिछला बना है। आप चाहे अगर और डिटेल जानना चाहते हैं शनि देव के बारे में तो वह उसमें मिल जाएगी आपको। बात बृहस्पति की है। बृहस्पति सप्तम भाव में आपके बैठा है।
सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठ जाना, वैसे ही चाहे यहां पे आपको मान लिया कि बृहस्पति आपके शत्रु ग्रह है, वो चीज समझ में आती है अपने को कि हाँ भाई शत्रु ग्रह है तो परेशान करने वाला बनता है, लेकिन इसको देखे कि शनिदेव खुद अपने प्रभाव में तेज हुए, बृहस्पति खुद मार्गी हो गए, शनि की दृष्टि घूम के बृहस्पति पे आई है और बृहस्पति का नैसर्गिक जो स्वभाव है वह क्या है, वृद्धि का स्वभाव है। यह हमेशा है ना वृद्धि करने वाला स्वभाव हो जाता है। वृद्धि करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह बढ़ोतरियां करवाता है। बृहस्पति का क्या स्वभाव है, बृहस्पति का प्रेम का स्वभाव है, बृहस्पति का आपको जोड़ने का स्वभाव है। बृहस्पति का, बृहस्पति तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, बृहस्पति जोड़ने में विश्वास रखता है। जैसे शुक्र है ना आकर्षण में विश्वास रखता है, वैसे ही बृहस्पति जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ता नहीं है बृहस्पति। तो यहाँ पे आपको जो कहे पार्टनरशिप, आपके साझेदार, उनके साथ में बृहस्पति जोड़ेगा, चाहे मनमुटाव के साथ ही रही सही, लेकिन तोड़ने नहीं देगा यहाँ पे। और शनि की दृष्टि में है तो न्याय आपके साथ होगा। अगर आप सही है तो आपका अच्छा, अगर गलत है आप तो फिर आप पे वह दबाव रखेगा आपका जो पार्टनर होगा। पति पत्नी और पार्टनर, पार्टनर ना केवल पति पत्नी की बात नहीं है, यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र का पार्टनर हो गया, आपका रूम पार्टनर हो गया, आपका हाउस पार्टनर हो गया, कोई भी तरह की पार्टनरशिप आपके है तो वहां पे यह चीजें समझ में आती है। बात बृहस्पति की यहां से देखेंगे तो बृहस्पति का खुद की दृष्टि संबंध, सातवीं दृष्टि को देख लेते हैं अपन, आगे दूसरी दृष्टियों पर ना जाएं लेकिन सातवीं दृष्टि तो कम से कम देख ही लेते हैं। आपके खुद के ऊपर आई, यहां गुरु आपके सातवीं दृष्टि से आपके खुद को देख रहा है तो यहां पे आपको वृद्धियां आपके खुद के कार्यों में आपके, देखिए क्योंकि उसका स्वभाव है और वह मालिक कहाँ का, यहाँ कहाँ का वह स्वामी हो जाता है बृहस्पति, वह भी मेन मायने रखता है। तो बृहस्पति आपके छठे भाव का रोग ऋण और शत्रुओं का है, यह तो है, लेकिन इसको चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे नजरिए से देखोगे तो यहां पे बृहस्पति आपके पराक्रम भाव का भी स्वामी हो जाता है और यही पराक्रम भाव का स्वामी आपको रोजमर्रा की इनकम देने वाला बनता है। मतलब यहां पे यही चीज हो जाती है। रोग ऋण शत्रु हाँ कुछ हद तक आपको दे सकता है जब तक ये यहां पे है, मीन्स यहां पे 1 मई तक तो यह है, लेकिन यहां पे रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ाने वाला बन जाता है। आपके फैसलों में, आपके फैसले यहां पे बृहस्पति सही करवा सकता है। बात यहां पे बृहस्पति से आगे बढ़ते हुए राहु की करें अगर, अब यहां पे रोग ऋण शत्रुओं वाली बात बृहस्पति तो जरूर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पे बात राहु की करें तो राहु आपके देखेंगे ना गुटों में बटे हुए हैं, जो ग्रह है वह गुटों में बटे हुए हैं। बृहस्पति का देव ग्रहों का गुट अलग हो गया, शुक्र का दैत्य जो ग्रह होते हैं उनका गुट अलग हो गया। तो दैत्य ग्रहों के स्वामी या दैत्य ग्रहों के जो मालिक कह लो, टीचर कह लो, टीचर कहना शब्द ज्यादा अच्छा होगा, टीचर जो है इनके वह शुक्र ग्रह खुद होता है। अब जिसकी राशि है, जिस टीचर की खुद की राशि है, वहां पे कोई भी स्टूडेंट बदमाशी नहीं करेगा। और यहाँ पे राहु का स्टेब्लिश हो जाना, यहाँ पे छठे भाव में वृद्धियां ना करवा के वहां से कंट्रोल करवाने का काम राहु आपका करता है। और राहु खुद जो है बड़ा कंफर्टेबल होता है इन हाउसेज में, बड़ा ही संतुष्टि के साथ राहु बैठता है। 3, 6, 11 और 10 इन हाउसेज में बड़ी संतुष्टि के साथ बैठता है। तो यहां पे खुद राहु संतुष्ट है। आपके यहां पे रोग ऋण शत्रु और यहां पे आपके जॉब, इन सभी चीजों में कोई भी आपको परेशान ना कर पाए। कोई शत्रु भी हो, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो वह भी यहां पे खत्म होने का योग बनाता है यह राहु, क्योंकि राहु खुद षड्यंत्रकारी है। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, राहु का ही प्रभाव आप पे रहेगा कि आपको विदेश तक यह लेकर के जा सकता है। डायरेक्ट विदेश सेटलमेंट का काम भी राहु के हाथ में होता है और राहु की दृष्टियां वहां से मिल जाती है।
यहां क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में बैठा है तो यह मौज के साथ में मोक्ष का भी कारक हो जाता है। अगर केतु किसी के भी जन्म कुंडली में भी 12वें भाव में बैठा है तो वह मोक्ष को प्राप्ति मानी गई है। या उसको आप इसको ऐसे डिवाइन कर सकते हैं कि आपने जितने भी कर्म पिछले किए थे यह समय आपका हिसाब किताब का है। जो भी कर्म हुए पिछले, चाहे पिछले जन्मों की बात करें चाहे अभी की करें, जो भी कर्म थे वह आपके अभी हिसाब का समय आ गया। मीन्स यहां पे हिसाब किताब होना। और यह यहां पे जो केतु का यहां पे आ जाना आपके पूरे के पूरे 18 सालों का हिसाब किताब है। आपने पिछले 18 वर्षों में जो भी कर्म किए उनका आपको यहां पे फल मिलना है। केतु यहां पे फल देने का काम करता है। मीन्स केतु फल क्या, आपके हिसाब किताब करेगा, एडजस्टमेंट पूरा क्लियर, खाते बंद करने का काम करता है केतु। तो जितने भी अच्छे थे अच्छों का आपको फल मिल जाएगा, खाता क्लोज। बुरा था, आपका फल मिला, खाता क्लोज। अब जो 18 साल से नीचे उनका क्या, उनके भी तो पिछले कर्म है ना, पिछले जन्मों के कर्म उनके भी बचे हैं, तो वह हिसाब यहां पे हो जाना है। बात केतु की अगर यहां पे इतनी बात की है तो केतु आपको यहां पे आध्यात्म से भी जोड़ने का काम करेगा। आपने महसूस किया होगा और यह मैं कह सकता हूं कि आपने आपके साथ में पिछले 5 महीनों से आपने महसूस किया होगा आध्यात्म अंदर से उमड़ रहा है, या आध्यात्म की ओर आप बिल्कुल झुकाव की ओर लेकर चला गया। आध्यात्म को जानना, क्यूरियोसिटी एकदम से आप में आ गई। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, उससे कोई लेना देना ही यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है धर्म की। आपको अपने धर्म या किसी और के भी धर्म के प्रति एकदम से रुझान आ गया और क्यूरियोसिटी जाग गई हो कि इसमें क्या होता है, कैसे यह काम करता है, यह झुकाव बढ़ गया। यहाँ पे यह केतु का काम था। कर्मों की अगर बात करोगे, क्योंकि साल भर में बिना कर्म के तो कोई रहेगा नहीं, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्म की बात करें तो राहु के हाथ में आपका कर्म क्षेत्र पूरा का पूरा कंट्रोल राहु के हाथ में है, क्योंकि राहु के दृष्टि संबंध मिलते हैं। राहु के दृष्टि संबंध देखने डेडिकेटेड वीडियो है, हम तो वह आप देख सकते हैं। क्या उपाय करें, देखिए उपाय की अगर बात करें तो आपको पूरे साल के लिए अगर जोड़ के बात करें उपाय की, तो आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करें, अच्छा उपाय है। इसके अलावा दूसरा, किसी पचड़े में उलझे नहीं। हाँ, डेडिकेटेड अगर किसी ने बताया है आपका कुंडली विश्लेषण करके, तो फिर आप वह उपाय कीजिएगा। क्योंकि यह बात जो भी हुई ना, ये एक जनरल राशि पे थी, ये जनरल बात थी, ये सभी पे लागू होती है और सभी पे लागू नहीं भी होती है। क्यों? क्योंकि सभी की राशियां आप बात करेंगे ना, सभी की कुंडलियां अलग है, सबकी कुंडली अलग है, तो सबके प्रभाव भी अलग अलग आने हैं। तो यह चीज है, ये गोचर की बात थी, एक जनरल बात थी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।